कोई फंक्शन दिया हो तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा और डिक्रीजिंग कब होगा, ये हम करने वाले हैं। तो ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन हम करने वाले हैं कि कोई फंक्शन दिया है कि वो कब तो इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले इंक्रीजिंग फंक्शन को देख लें और डिक्रीजिंग फंक्शन को देख लें। ग्राफ से समझ ले पहले, उसके बाद हम थ्योरेटिकल अप्रोच पे चलेंगे। जैसे कोई फंक्शन दिया हुआ हमें और उसका इस तरीके से ग्राफ बन जाए कि वो लगातार ऊपर जा रहा है या किसी खास पॉइंट के बीच में वो ऊपर जा रहा, तो उन दो पॉइंट्स के बीच में वो फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा। कोई फंक्शन इस तरीके से है कि डिक्रीज हो रहा, कि दो पॉइंट के बीच में दे रखा हो तो उन दो पॉइंट के बीच में वो फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। कुछ फंक्शन ऐसे भी है, मान लीजिए कि हमारे पास इस तरीके का ग्राफ बनता हो तो ये फंक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इन दो पॉइंट्स के बीच में इंक्रीजिंग, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट्स के बीच में ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया है। अगर ओवरऑल देखा जाए कंप्लीट तो ये फंक्शन ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। तो इस तरीके के फंक्शंस को हमने पढ़ना है इस एक्सरसाइज के अंदर। तो ये एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसमें डेफिनेशन दे दी कि हम दो तरीके से फंक्शन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पढ़ने वाले। दो अप्रोच है हमारे पास फंक्शन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पढ़ने की। फर्स्ट अप्रोच तो क्या कहती है? फर्स्ट अप्रोच कहती है कहता लेट आई बी एन इंटरवल डेफिनेशन फर्स्ट, पेज नंबर 199 पेज पर है। लेट आई बी एन इंटरवल contained in the domain कि कोई इंटरवल लिया डोमेन से ऑफ ए रियल वैल्यूड फंक्शन f, then f is said to be कि फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन कह सकते हैं। इस इंटरवल के अंदर कि अगर हम उस इंटरवल से कोई दो पॉइंट इस तरीके से ले कि पहला पॉइंट दूसरे पॉइंट से छोटा है, तो हमारे पास फंक्शन में छोटे पॉइंट पर वैल्यू पुट करने पर फंक्शन की टोटल वैल्यू छोटी बढ़नी चाहिए और सेकंड पॉइंट पे बड़े पॉइंट पे वैल्यू पुट करने पर वो फंक्शन की वैल्यू बड़ी बढ़नी चाहिए या बराबर बढ़नी चाहिए। तो हम कह देंगे फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। और इसी तरीके से फंक्शन को डिक्रीजिंग बोलेंगे
इफ कि भाई अगर x1 छोटा है x2 से और ये कंडीशन बन जाए, सॉरी डिक्रीजिंग के लिए, तो ये तो था इंक्रीजिंग के लिए और डिक्रीजिंग के लिए। अब इसी में आता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो पहले इंक्रीजिंग देखे, देखो कई बार इस तरीके का फंक्शन हो जाता है कि इसमें फंक्शन थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, फिर एक ये पॉइंट आ गया यहाँ पर जिसमें ये कॉर्नर पॉइंट बन जाए। कहने का अर्थ ये है कि जिसमें पहले वैल्यू स्ट्रेट लाइन में बढ़ती जा रही है, एक किसी पॉइंट पर वैल्यू उसी वे में ना बढ़े जिस वे में पहले बढ़ रही थी, तो इस तरीके के फंक्शंस को बोला जाता है सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन। और ऐसा ही डिक्रीजिंग के टाइम में भी हो सकता है। तो इस टाइप के फंक्शन को बोल लेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जैसे ये बढ़ती जा रही है यूनिफॉर्मली स्पीड से या और भी ज़्यादा स्पीड से बढ़ जाए, ऐसे डिक्रीज के लिए कंटिन्यूसली डिक्रीज। तो इस टाइप के फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इस टाइप के फंक्शन को स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोल लेंगे। इसकी डेफिनेशन भी बता देते हैं। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ये किताब में डायग्राम्स बना करके दिखाए हुए हैं, पेज नंबर 200 पे देख सकते हो। थर्ड है फंक्शन इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, जब सिर्फ ये फर्क है। और ऐसे ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सिर्फ ये। तो ये डेफिनेशन नंबर फर्स्ट, ये फर्स्ट अप्रोच है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को देखने की। एक सेकंड थ्योरम, एक थ्योरम और है पेज नंबर 201 पर, वो भी लिखवा देते हैं। थ्योरम फर्स्ट कहती है कि एफ कंटिन्यूस फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी पर, ए टू बी पर। और ये डिफरेंशिएबल है ऑन द ओपन इंटरवल ए बी पर, देन
फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा इफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन, देखो यहाँ पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करें और वो हमेशा 0 से बड़ी वैल्यू दे फॉर ईच x बिलोंग्स टू ए बी, और यहाँ पर अगर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करे और वो फंक्शन का डिफरेंशिएशन उस इंटरवल के बीच में से कोई भी वैल्यू लेने पर 0 से छोटी मतलब नेगेटिव वैल्यू दे, तो कहेंगे कि फंक्शन जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। और अगर फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 वैल्यू दे दे तो उस फंक्शन को कहेंगे कि वो फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है क्लोज इंटरवल a टू b के अंदर। तो ये दो थ्योरम थे हमारे पास जिसमें ये कहा गया कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन को हम दोनों में से किसी भी अप्रोच से कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। कहता है शो दैट, ये फंक्शन दिया हुआ है, ये प्रूव करें इन 3x + 17 इज strictly increasing on real number। भाई रियल नंबर पे ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो ये प्रूव करना है हमने। तो देखें हम फर्स्ट अप्रोच से कर ले पहले इसको। लेट x1 and x2 belongs to R such that कि x1 को छोटा ले ले, x2 को बड़ा ले ले। देन दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करवा लो, जब भी ये छोटा ही रहेगा ये बड़ा रहेगा, दोनों तरफ 17 ऐड कर देंगे, सेम रहेगी पोजीशन। तो ये बन गया फर्स्ट पॉइंट में फंक्शन, यानी ये फंक्शन की वैल्यू हो गई x1 पे x। इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x वहाँ पे x1 पुट करोगे तो ये बनेगा, फंक्शन में जहाँ जहाँ x वहाँ पे x2 पुट कर दोगे तो ये बन जाएगा। तो फिर देखो फर्स्ट हमने ये कंडीशन ली, ये ट्रू हो गई। कि जो फंक्शन है इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर। ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है रियल नंबर के सेट पर। अच्छा, अब कोई बच्चा कहे कि हमें तो जी दूसरे में तरीके से भी बताएं, तो दूसरे तरीके से देखें भाई। हमने सेकंड तरीका क्या किया था?
सेकंड मेथड कह लो या सेकंड अप्रोच कह लो कि फंक्शन दिया हुआ है और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दें। फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने पर ये आया, ये पॉजिटिव 0 से बड़ा आ गया। यही कंडीशन थी कि अगर फंक्शन का डिफरेंशिएशन रियल नंबर के सभी पॉइंट्स के लिए 0 से बड़ा आंसर दे दे, यानी पॉजिटिव आंसर दे दे, तो इसका मतलब फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इस अप्रोच से करें या इधर वाली अप्रोच से करें, दोनों तरीके से क्वेश्चन हो चुका है, तो दोनों तरीके हम लगा सकते हैं। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, ये फंक्शन दे दिया कि एफ एक्स इक्वल टू ई रेस टू पावर 2x। ये फंक्शन दिया हमें, हमने प्रूव करना ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है रियल नंबर के सेट पर। तो देखें, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट, इस तरीके से है कि x1 छोटा है x2 से, देन ये पावर में क्या है जी, तो देखो x1 छोटा x2 से, तो हम e की पावर 2x1 कर दें, जब भी वो भी छोटा रहेगा e की पावर 2x2 से। ये छोटा है ये बड़ा है, तो e की पावर छोटी लेंगे तो छोटा आंसर देगा, e की पावर बड़ी लेंगे तो बड़ा आंसर मिलेगा हमको, ठीक है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग फंक्शन ले दे, अगर हम दोनों तरफ लॉग फंक्शन ले दें तो आंसर जब भी यही रहेगा। लॉग फंक्शन लेने का क्या मकसद है यहाँ पर, ये ई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हम थोड़ा उल्टे चल पड़े, हम यूँ कर लें इसको, 2x1 लेस देन 2x2, दोनों तरफ ई ले दोगे, छोटे के लिए छोटी वैल्यू देगा, बड़ी के लिए बड़ी वैल्यू देगा। तो ये प्रूव हो गया कि x1 फंक्शन के लिए छोटी वैल्यू और x2 फंक्शन के लिए वैल्यू बड़ी, छोटे के लिए छोटी वैल्यू, बड़े के लिए बड़ी वैल्यू। तो इसका मतलब कि फंक्शन जो है इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। दूसरे तरीके से देखें तो भाई अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर दें, अब देखें e की पावर 2x, भाई ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है x की, अगर हम x की वैल्यू नेगेटिव भी ले लें यहाँ पर, तो x की वैल्यू नेगेटिव लेने का मतलब क्या है, मान लो x की वैल्यू हमने ले लिया -2, तो ये हो जाएगा 2 × -2, तो ये बन जाएगा 2 × e⁻⁻⁴, यानी कि 2 × 2/e⁻⁴। तो ये बनेगा, तो ये हमेशा कैसी वैल्यू देने वाला, हमको पॉजिटिव वैल्यू आ रही है यहाँ से। तो यहाँ हम लिखेंगे greater than 0 for all x belongs to the set of real number।
तो सेट ऑफ रियल नंबर के लिए हर एक वैल्यू के लिए ये 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन सेट ऑफ रियल नंबर। तो ये इन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है रियल नंबर के सेट में। तो दोनों अप्रोच में से किसी भी अप्रोच से कर सकते हैं आप इसको, मैंने दोनों तरीके से करके दिखा दिया। क्वेश्चन थर्ड है, ज़्यादातर क्वेश्चन उसी अप्रोच से करेंगे हम। ये फंक्शन दिया जी, फर्स्ट पार्ट है थर्ड का कि ये प्रूव करना फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ऑन 0 to π/, या लिख देता हूँ x बिलोंग्स टू 0 से π/2, ओपन इंटरवल दिया गया है। तो देखें इसमें फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कर दो, साइन का डिफ्रेंशिएशन हो गया जी cos x, ठीक है। अब cos की वैल्यू 0 से 90 के बीच में, 0 से π/2 के बीच में हमेशा ही पॉजिटिव रहती है। पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ी, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, तो पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है तो 0 से π/2 के अंदर ये फंक्शन जो है 0 से π/2 जो हम इंटरवल दिया हुआ है उसमें ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बना। थर्ड का बी पार्ट क्या कहता है, थर्ड का बी पार्ट कि फंक्शन यही है जी, लेकिन x बिलोंग करता है π/2 से π में, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में x बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ देखिए फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेम टू सेम है। तो फंक्शन की वैल्यू क्या होएगी भाई, 0 से π/2 से π के बीच में, यानी कि 90 से लेकर 180 में। यहाँ पर ये फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होती है सेकंड क्वाड्रेंट में, कोस की वैल्यू। तो कोस की वैल्यू नेगेटिव मतलब 0 से छोटी, फॉर ऑल x। जब भी कोई x की वैल्यू आप यहाँ से यहाँ से उठा करके चलोगे तो उसके लिए ये नेगेटिव वैल्यू देगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग π/2 से π पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब इसी के थर्ड पार्ट में कहता है कि फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग 0 से π। 0 से π के बीच में अगर हम देख करके चलें तो सी पार्ट में कह रहा है 0 से π। तो यहाँ देखिए 0 से π, 0 से 180 के बीच में जो कोस साइन फंक्शन है ये, या कोस फंक्शन है ये, एक बार तो पॉजिटिव कुछ पॉइंट्स पे पॉजिटिव वैल्यू देता है, कुछ पे नेगेटिव वैल्यू देता है। तो हम लिख देंगे
कुछ 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 बार तो ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 है एंड समटाइम्स लेस देन 0, तो इसका मतलब फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, कि ना फंक्शन इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है 0 से पाई के बीच के में। हाँ, अगर 0 से 90 के बीच में पूछे तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, 0 से 90 से 180 के बीच में पूछे तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये था थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन फोर्थ कहता है फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ इज गिवन बाय, कि वो इंटरवल ढूंढना हमने। अब तक तो वो इंटरवल दे रहा था हमको और ये पूछा था सर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, लेकिन अब उसने बता दिया कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। आप ये बताएं कि कौन से इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा, कौन से इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहेगा। तो ये फंक्शन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज में। फंक्शन ये दिया हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 × 2x -3 दैट इज 4x। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए आपको करना क्या है, लेट f डैश x इक्वल टू 0, इसको 0 मान लें। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी तो x की वैल्यू आ गई थी 3/4। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 3/4 divides the real line into 2 parts as, 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। देखो रियल लाइन को क्या है, रियल लाइन में ये था कि इस तरफ यहाँ 0 मान ली, इधर माइनस के बहुत सारे, हमें नहीं पता कितने, इनफाइनाइटली मैंने, और इस तरफ पॉजिटिव वाले कहाँ तक, यह परिमित रूप से अनेक इनफाइनाइट तक चलते चले जाएं, हमें नहीं मालूम कहाँ जाके रुकने वाला है। तो ये कहता है ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस रियल लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। कौन कौन से में, एक तो 3/2, हम यहाँ मान लें 3/4 है, 3/4, इसको हटा दें 0 को। तो एक तो इंटरवल हो गया -π से 3/4 और एक हो गया 3/4 से सॉरी इनफाइनाइट। तो यहाँ नाम लिख दें कौन कौन से, एक तो अजय माइनस इनफाइनाइट से 3/4 और दूसरा है 3/4 से इनफाइनाइट। अब हमने ये चेक करना है कि देखें ये हमारे पास डिफरेंशिएशन पुट इफ, अगर x यहाँ से बिलोंग करता है, इससे कोई भी वैल्यू आप ले, x बिलोंग करता है जी यहाँ से, देन यानी 3/4 से इस तरफ की कोई भी वैल्यू ले लो, 3/4 से इस तरफ की मैं एक वैल्यू लेकर के देख लेता हूँ जी, मैं 0 ले लेता हूँ, ठीक है। 3/4 पॉजिटिव है, बड़ा है, 0 से 0 ले ली, तो x की जगह जैसे 0 पुट करेंगे क्या आंसर देगा ये हमको, माइनस, ठीक है। तो माइनस मतलब जीरो से छोटा,
तो नेगेटिव दे दिया, तो ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इस इंटरवल के अंदर तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। पूछा क्या उसने पहले पार्ट में पूछा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछ रहा है, तो आप एक ही तरीके से करके दोनों पार्ट को कर सकते हो। इस तरीके से आपने लिख लिया। अब अगर x बिलोंग करता जी सेकेंड इंटरवल से, तो इससे बड़ा कोई भी वैल्यू ले लो, जिससे बड़ी, इससे बड़ी मैं 1 ले लेता हूँ, 3/4 से बड़ी है 1, ठीक है। जैसे ही मैं 1 इसके अंदर पुट करता हूँ तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। मैं 1 या उससे बड़ी कोई भी ले लो, कोई भी वैल्यू ले लोगे आप इससे बड़ी इधर वाले में से, तो ये आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। तो इसका मतलब है कि f फंक्शन, ये डैश नहीं, f(x) is strictly increasing तो 3/4 से इनफाइनाइट पे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। तो यही पूछा था उसने, फर्स्ट पार्ट में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछा था, सेकंड पार्ट में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछा था। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो ये दो इंटरवल उसने हमको दे दिए हैं। तो इस तरीके के ये क्वेश्चन करने हमने क्वेश्चन नंबर 4 के टाइप से। इसी तरीके का क्वेश्चन नंबर 5 है, देखते हैं करके। कहता फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन, कि एक ऐसा इंटरवल फाइंड करें कि जिसमें ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाए और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाए। तो 5th क्वेश्चन में दिया हुआ है, कि ये फंक्शन है जी टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर 36x + 7। ठीक है, हम चेक कर ले, इसका डिफ्रेंशिएशन चेक करें। तो डिफ्रेंशिएशन के लिए हो गया 2 × 3x स्क्वेयर 3 × 2x माइनस 36 + 0। तो ये बन गया 6x स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 36। 6 कॉमन भी लिया जा सकता है, 6 सब में है। अब मान ले लेट कि फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन किसके इक्वल मान लिया आपने, 0 के इक्वल। तो ये हो गया 6 अगर कॉमन ले लिया जाए तो ये 6 वहाँ डिवाइड में जाके 0 ही बन जाएगा। तो यहाँ से इसको स्प्लिट कर ले, तोड़ ले, टुकड़ों में बांट ले, कि मल्टीप्लाई करें तो -6 हो जाए और ऐड करें तो -1। तो ये बन गया -3x + 2x। x कॉमन ले ले, x - 3 प्लस का 2 कॉमन ले ले, x - 3। तो ये आया x - 3 और x + 2। तो यहाँ से ये दो कंडीशन बन करके आई।
तो x के 2 पॉइंट है -2 एंड 3, तो ये 2 पॉइंट क्या कर रहे हैं, डिवाइड्स द रियल लाइन इनटू 2 पॉइंट है तो 3 पॉइंट में डिवाइड होगा, एक था तो 2 पॉइंट में डिवाइड हो गया। थ्री पार्ट्स एज कौन कौन से में डिवाइड कर रहा है भैया इसको, माइनस इन्फिनिटी से -2 और +3 से इनफाइनाइट, -2 से 3 और 3 से इनफाइनाइट। यह इक्वेशन फर्स्ट है। आप इसमें थोड़ा सा चेंज और कर सकते हैं। वो चेंज क्या, इसको थोड़ा 6 को कॉमन लेकर के ये टुकड़े बनाए जा सकते हैं इसके, x - 3 x + 2, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे ले, ठीक है। तो अब देखें, उसने पहले पूछा हमसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जैसे इसके पहले क्वेश्चन था फोर्थ, उसको भी आप इस तरीके से कर सकते जैसे मैं अभी करने वाला हूँ, या इस क्वेश्चन को फोर्थ के तरीके से कर सकते हो। तरीका तो वही है, थोड़ा सा लिखने का फ़र्क हो जाएगा। कि उसने पूछा है फर्स्ट पार्ट में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो वहाँ पे मैंने पहले डिक्रीजिंग दिखाया, फिर इंक्रीजिंग दिखाया, फिर बताया दोनों दिखा करके कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इसमें है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इसमें। यहाँ इंक्रीजिंग पूछ रहा है सिर्फ, तो इंक्रीजिंग के लिए डायरेक्ट कर सकते हो। इफ के फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आंसर दे, 0 से बड़ा आंसर दे, फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये है, तो ये पॉजिटिव आंसर कब देगा, ये पॉजिटिव आंसर आपको तभी देगा कौन से इंटरवल में। देखें यहां से पॉजिटिव आपको कब मिल सकता है, यहां से आपको पॉजिटिव मिल सकता है जब आपकी x की वैल्यू 3 से बड़ी हो जाए, ठीक है। यहाँ से पॉजिटिव मिल सकता है जब आपकी x की वैल्यू 3 से बड़ी हो जाए। और यहाँ से पॉजिटिव कब मिल सकता है, जब आपकी x की वैल्यू -2 से बड़ी रहे, -2 से बड़ी रहे, तब आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ये पॉजिटिव वैल्यू दे सकता है, तभी तो पॉजिटिव बनेगा। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मल्टीप्लाई होकर के टोटल पॉजिटिव। तो ये देगा 3 से बड़े के लिए, और ये वाली चीज़ दे रही है -2 से बड़ी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक तो ये बता रहा है, और इससे आगे का ये बता रहा है ये वाला पार्ट। तो दोनों में ये पॉजिटिव बन करके आ जाएगा, तो ये हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। इस तरीके से समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, हम डायरेक्ट ये करके चलते हैं इसको। If x belongs to कौन कौन से पार्ट में इसने डिवाइड किया, -∞ से -2, -2 से 3 एंड 3 से इनफाइनाइट। अगर x बिलोंग करता है जी यहाँ से, -2 से छोटी कोई भी वैल्यू ले लो, -3 ले लिया आपने, तो -3 जो है ये -3 x की जगह -3 पुट करेंगे तो माइनस आंसर देगा, यहाँ -3 पुट करेंगे तो ये भी माइनस आंसर देगा, क्योंकि -3 + 2 क्या बन जाएगा, देखो करके देख ले, -3 और -3 + 2 तो हो जाएगा -6 और -1, तो हो गया पॉजिटिव। तो ये आपको पॉजिटिव आंसर देने वाला है, ठीक है। x बिलोंग्स टू, अगर x यहाँ से बिलोंग करता है तो आपको आंसर मिलेगा पॉजिटिव।
देन एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव आंसर मिल रहा आपको। तो इसका मतलब क्या है? अच्छा, पहले तीनों निकाल ले। अगर x बिलोंग करता है आपका सेकंड पॉइंट इंटरवल से, देन -2 से 3 के बीच में, -2 से 3 के बीच में, -2 से 3 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, -1 ले ली तो -1 तो ये पॉजिटिव दे, ये तो दे देगा नेगेटिव और ये दे देगा पॉजिटिव। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या बन गया? नेगेटिव। पुट करके देख ले, -1 आप लोगे, -1 -3 -4, तो इस पार्ट से मिला आपको माइनस में आंसर। -1 + 2, 2 - 1 यानी कि -1 + 2 का मतलब है 2 में से 1 माइनस कर दो तो 1। तो यहाँ से पॉजिटिव आंसर, यहाँ से नेगेटिव आंसर, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नेगेटिव आंसर आएगा। और अगर x बिलोंग करता है आपका 3 से बड़े, 3 से बड़े के लिए, 3 से बड़े के लिए कोई भी वैल्यू ले लो आप, 3 से बड़ी, ये भी आपको पॉजिटिव देगा, ये भी पॉजिटिव देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन, कहाँ से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है? इस इंटरवल में एंड एक इस इंटरवल में, और ऐसे ही फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होएगा? इस इंटरवल के अंदर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, जिसमें ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है -2 से -2 से 3 के लिए, -2 से 3 के लिए। तो सिर्फ ये चेक करना है कि किस में ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, 0 से छोटी किस में है और 0 से बड़ी वैल्यू किस में है। तो ये इस तरीके से हमने क्वेश्चन करने हैं। तो आज के लिए 5 क्वेश्चन ये एक्सरसाइज 6.2 के। आगे क्वेश्चन हम कल करते हैं अगले लेक्चर में।